जय हिंद साथियों। देखिए आज के सेट में जो है दोस्तों ज्योग्राफी कराने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन टॉप 5000 क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रत्येक प्रश्न सेट में जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्न होने वाला दोस्तों, ये जो सेट है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस के लिए ही, बिहार पुलिस से लेकर यूपी पुलिस से लेकर एसएससी जीडी तक, आरपीएफ तक एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम में काम आने वाला है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हर प्रश्न जो है लेवल का दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आज वाला जो है क्लास को देख लीजिए पूरा। अगले सेशन आप खुद देखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। प्रत्येक ना एक दिन करके ये जो है आपका सेशन आने वाला दोस्तों, क्योंकि लगातार 5000 क्वेश्चन मेरे पास है। आपको 50-50 क्वेश्चन को प्रोवाइड करते चलेंगे, एक एक सेट में, एक एक क्लास में। ठीक है दोस्तों, आप लोग से लगातार बने रहिएगा सेशन में। और आज के सेशन जो है लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को लास्ट में बताना है दोस्तों कि कितना 50 में आप सही कर पाएँ, कितना नहीं कर पाएँ। आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, एक लाइक भी कर दीजिए, अपने परिवार में शामिल भी हो जाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। इतना सा काम आपका बनता है दोस्तों, आप जरूर कर लीजिएगा, हमको पता है दोस्तों। पहला प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी में हो सके तो नोट भी करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो भी बोलेंगे इंपॉर्टेंट उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। प्रश्न कहता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी को क्या कहलाती है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, अक्षांश कहलाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है दोस्तों, ठीक है, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कहता है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछा भी जाता है कितनी बार। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का क्या आंसर होगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि धरातल पर 1 डिग्री जो है 1 डिग्री अक्षांश दूरी को कितने किलोमीटर तुल्य होता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, 111 किलोमीटर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में कहता है दोस्तों कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बार काटती है दोस्तों। अक्षांश रेखा वृत्त कहाँ से होकर काटती है, तो आप लोग याद रखेंगे मालागासी से काटता है दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग याद रखेंगे। 66 डिग्री भी पूछे तो मालागासी से काटता दोस्तों, प्रश्न को आगे मिलता भी होगा देखने को। प्रश्न नंबर 5 में कहता है दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहलाती है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में काटती है। प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों 66 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर काटती है, तो आपको बताए थे मालागासी से काटता दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में कहता है दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है उसको, देशांतर कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 का जो है राइट आंसर देशांतर होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 के प्रश्न को देख लीजिएगा। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे गोरे नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में कहता है दोस्तों एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे 4 मिनट का होता है दोस्तों, प्रश्न को याद रखेंगे 4 मिनट का होता है। प्रश्न नंबर 10 में कहता है दोस्तों किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समकोण होते हैं, आपको याद रखिए समकोण रेखा पे जो है, सॉरी भूमध्य रेखा पर जो समान दिन होता है दोस्तों, रात और दिन वह समान होता है, कब, भूमध्य रेखा पर होता है दोस्तों। आप लोग ये पॉइंट को याद रखिएगा और पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है दोस्तों, विषुवत रेखा पे होता है, आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था। इनका करेक्ट आंसर क्या हो, विषुवत रेखा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे विषुवत रेखा पर होता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कुल अक्षांश की संख्या कितनी दोस्तों होता है दोस्तों, आप लोग याद रखें 180 डिग्री होता है, 180 होता है दोस्तों, सॉरी डिग्री नहीं होगा। कुल अक्षांश की संख्या, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 और 13 ये बिहार दुर्गा में पूछा गया है दोस्तों। आप लोग ना एक प्रश्न आप बिहार दुर्गा भी तैयारी करें तो आप जरूर इनको देख लीजिएगा, क्योंकि 12 और 13 का प्रश्न बिहार दुर्गा में पूछ चुका था दोस्तों। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 180 डिग्री 180 होता है दोस्तों। कुल देशांतर की संख्या कितनी, 360 होता है दोस्तों। दोनों प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पूछ भी चुका है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न की आगे और बढ़ते हैं। 14 में कहता है प्रश्न कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर होता है दोस्तों। आप लोग को सभी को पता है ये प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। 5 घंटा जो है 30 मिनट है जो दोस्तों अंतर है दोस्तों। किन किन के बीच में अंतर है दोस्तों, मानक समय रेखा और ग्रीनविच जो है मानक समय के बीच में आपका सिर्फ 5 घंटा का अंतर है। 15 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है दोस्तों, तो आपको बता दिए 4 बार होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। 15 का आंसर जो है 4 बार होगा करेक्ट आंसर। भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है दोस्तों, 4 बार होता है। प्रश्न नंबर 16 में कहता है दोस्तों कि पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा दोस्तों, आप सभी पता होगा 1 घंटा का होता है दोस्तों। प्रश्न को 16 को एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक है। प्रश्न नंबर 17 में क्या था दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में दोस्तों, तो आप लोग को सभी को पता है होगा दोस्तों, ये प्रश्न को याद रख लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों, ठीक है। ग्रीनविच से पूछा जो किस देश में, तो आप लोग को क्या बताएंगे, यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों, आप लोग को याद रखना चाहिए प्रश्न को, ठीक है। चलिए, इस आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम का आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और मैसेज कीजिए तो आपको इसका जो है आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 18 में प्रश्न क्या था दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है दोस्तों, आप सभी पता होगा 4 मिनट का होता है। प्रश्न कहता है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के जो है स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है, तो आप लोग बता देंगे दोस्तों 4 मिनट का होता है दोस्तों। आप प्रश्न नंबर 18 का जो है 4 मिनट होगा। प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि संपूर्ण विश्व में प्रमाणिक समय क्या क्या है दोस्तों, तो 0 डिग्री देशांतर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे प्रश्न नंबर 19 का। प्रश्न नंबर 20 में प्रश्न कहता है दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन में आगे कर लेता है दोस्तों, 1 दिन का आगे कर लेता है दोस्तों, आप प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 में कहता है दोस्तों 21 में 24 घंटे में सूर्य के सामने कितनी देशांतर गुजर जाते हैं दोस्तों, आप सही पता होगा 360 जो है गुजर जाता है देशांतर 24 घंटे के अंदर सूर्य के सामने में, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न को नोट करते चलिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपका बिहार दरोगा तक में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपसे प्रश्न कहेगा 22 में कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है दोस्तों, आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस सागर से होकर गुजरती है दोस्तों, आप सभी पता होगा आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर के बीच में गुजरता है दोस्तों। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे जो बड़ा महासागर कौन है, छोटा महासागर कौन है, दोनों ही आप लोग बता दीजिए कमेंट के अंदर में दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 में क्या था दोस्तों कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया था दोस्तों, आपसे पता होगा 24 जोन में जो है विभाजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। विश्व को कितने समय में जोन में जो है विभाजित किया गया था दोस्तों, 24 में जो है विभाजित किया गया था दोस्तों, आप सभी को प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 में कहता है दोस्तों कि भारत को किस समय जोन में रखा गया था, समय जोन में रखा गया था दोस्तों, समय जोन फर्स्ट में रखा गया है दोस्तों, आप सभी प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 में कहता है दोस्तों किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है दोस्तों, आप सभी को पता है नैनी इलाहाबाद के निकट है दोस्तों, नैनी में जो है समान रेखा माना जाता है जो इलाहाबाद के दोस्तों के निकट है। प्रश्न क्या था दोस्तों, किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय समान है दोस्तों, आप सभी पता होगा नैनी, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के निकट में है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है दोस्तों कि 26 में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों, आप सभी पता होगा अल्फांसो की अल्बुकर्क ने क्या था दोस्तों अधिकार करके रखा था। 26 प्रश्न का आप लोग याद रखें दोस्तों, यहाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखता है 27 में क्या कहता है प्रश्न को दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, आप सही पता होगा वारन हेस्टिंग्स था दोस्तों, ठीक है। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारन हेस्टिंग्स था दोस्तों, आप सभी को याद रखिएगा। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे जो है पहला अपना व्यापार फैलाया था दोस्तों, पुर्तगाल ने फैलाया था, आप लोग को याद रखना चाहिए। किस व्यापारी देशों ने भारत में जो है सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था दोस्तों, आप लोग को याद होगा दोस्तों पुर्तगाल ने फैलाया था। प्रश्न क्या था दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों, आप सही पता होगा 1498 ईस्वी में आया था, कालीकट पर आया था दोस्तों तट पर। आपसे प्रश्न क्या है दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर उतरा था दोस्तों, कालीकट के तट पर बताए थे दोस्तों, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था। तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे वाला सेशन में देखते हैं। प्रश्न क्या था दोस्तों कि 32 नंबर में किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसका जो है आंसर होता है सर टॉमस रो होता है दोस्तों, सभी को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 में कहता है दोस्तों 33 में कि गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, आप सही पता होगा दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट करते चलिए और याद रखिए दोस्तों, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है जरूर एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। 34 में प्रश्न कहता है दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमानित प्राप्त की थी दोस्तों, आपसे पता होगा जहांगीर से, ठीक है दोस्तों। किससे क्या कहता है, जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमानित प्राप्त की थी, जहांगीर से प्राप्त किया था दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी दोस्तों, सूरत में लगाया था। आप सभी को पता होगा दोस्तों अंग्रेजों ने प्रथम जो फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाया था दोस्तों। सूरत अधिवेशन 1907 में, तो दोस्तों आप लोग को याद रखिएगा। 36 से प्रश्न क्या था दोस्तों कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था, प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए आगे वाला सेशन को देखते चलिए दोस्तों।
यहाँ पे लिखता है कि दोस्तों 37 में कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या नाम था दोस्तों। आप सभी को पता होगा पेरिस की संधि दोस्तों, क्या है, पेरिस की संधि है दोस्तों, ठीक है। 38 का प्रश्न कहता है दोस्तों, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया। कालीकट के राजा जमुरीन ने किया था दोस्तों। वास्को डी गामा के कालीकट के उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था, कालीकट के राजा जमुरीन ने किया था दोस्तों। इससे प्रश्न जो है बिहार दुर्गा के लेवल के लिए प्रश्न था दोस्तों, आप लोग याद रखते चलिएगा। प्रश्न क्या था दोस्तों, 39 का जो है ब्रिटिश के समय बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी दोस्तों, बाजीराव द्वितीय ने किया था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न को याद रखिएगा। 40 का प्रश्न कहता है दोस्तों, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई। इसका जो है राइट आंसर होता है दोस्तों फ्रांसिस्को अल्मीडा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है इनका करेक्ट आंसर होगा क्या, फ्रांसिस्को अल्मीडा करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 40 नंबर का नीले पानी की नीति अपनाई थी किसने दोस्तों, आप लोग फ्रांसिस्को अल्मीडा ने अपनाई थी दोस्तों। यहाँ पे लिखता है 41 में कि भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों। आप लोग को याद रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो और अल्बुकर्क को माना जाता है दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखता दोस्तों कि 40 देखिए साथियों 42 का प्रश्न को पढ़िए। इसका प्रश्न कहता दोस्तों कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था। इसका जो है करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करेक्ट आंसर होने वाला दोस्तों, ठीक है। देखिए 43 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था दोस्तों, कार्नेलियस जो है डच हस्तमान था दोस्तों। आप लोग को एक बार प्रश्न को देखना चाहिए। प्रश्न कहता है 44 में दोस्तों, डच ने गोवा पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, 1639 ईस्वी में किया था दोस्तों। डच ने गोवा पर आक्रमण किया था दोस्तों 1639 ईस्वी में दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 में कहता है 45 में डुफ्ले भारत के फ्रांस गवर्नर कब बना था दोस्तों, 1742 ईस्वी में। प्रश्न कहता है दोस्तों कि डुफ्ले भारत का जो है फ्रेंच गवर्नर कब बना था दोस्तों, 1742 में। 46 में कहता है दोस्तों, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि की थी, हॉकिंस को किया था दोस्तों। खान की उपाधि किसको किया था, जहांगीर ने हॉकिंस को किया था दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखिए 47 और से लेकर 50 तक प्रश्न को देखिए। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था दोस्तों, आप सभी को पता होगा रॉफ फिच थे दोस्तों, ठीक है, रॉफ फिच थे। 48वां प्रश्न कहता दोस्तों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी से लेकर कहाँ स्थापित की थी, मुंशीपट्टनम में क्या था दोस्तों, आप लोग याद रखना चाहिए। पहली फैक्ट्री 1605 में डच ने कहाँ पे क्या था, मुंशीपट्टनम में क्या था। 49 में क्या था 49 कि भारत का कौन सा नगर जो है द्वीप में निर्मित है दोस्तों, मुंबई में निर्मित है, ठीक है, आप लोग को याद रखना चाहिए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50 में करता है कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी दोस्तों, कोचीन में खोला था, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, कोचीन में खोला था दोस्तों, ठीक है, आप लोग को याद रखना चाहिए 50 का। देखिए आज के सेशन में जो है आपको 50 कराया गया था दोस्तों, ठीक है। 50 में से आप कितना सही कर पाए हैं आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए आज के सेशन में 2 मिक्स प्रश्न था, ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्ट्री का प्रश्न था और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, जो कि लेवल का प्रश्न था। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रश्न को अच्छे से देखिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न था। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, अपना परिवार में शामिल हो जाइए। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।